हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ माय थॉट्स ऑन न्यू गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो अभी बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली मुझे डीएम करके पूछा है कि मैम क्या इन गाइडलाइन की वजह से हमारी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, क्या इन सारे चेंजेस की वजह से हमें हमारे बिजनेस करने का तरीका चेंज करना होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे डीएम्स आप लोगों को भी हो सकता है आ रहे हो, और हो सकता है आप थोड़े परेशान हो और यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो। तो आप सभी लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखो, हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर भी गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस आती है वो भी आती रहती है। हर साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर ही चेंजेस होते रहते हैं। और अगर आप YouTube के ऊपर देखोगे तो देखो, YouTube भरा पड़ा है बहुत सारे यूट्यूबर्स से, बहुत सारे रोस्टर्स से, बहुत सारे नेट मार्केटर्स से। तो जो रोस्टर्स है उन लोगों को तो देखो मौका मिल जाता है जब इस टाइप की गाइडलाइंस आती है, तो वो तो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे कि देखो हमने पहले ही बोला था कि नेट मार्केटिंग मत करो, और देख लो अब कि इस टाइप की गाइडलाइन आ रही है। और जो नेट मार्केटर्स है बड़े बड़े, वो आपको बोलेंगे कि जो छोटी कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी और हमारी कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा हो जाएंगी, तो अच्छा हुआ ये गाइडलाइन आई। तो देखो, सभी लोगों की ओपिनियन अलग अलग होती है, तो यूट्यूब के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर सर्च करना और अपने अप्लायंस से सभी लोगों की ओपिनियन लेना, सुनना, ये सारी टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं। हमारा जो बिजनेस है इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन फैक्ट एंड फिगर। तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, मतलब लोगों से पूछने से अच्छा है कि आप आपकी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करो, या फिर कंपनी के जो कस्टमर केयर ईमेल आईडी होती है उसके ऊपर जाकर आप उनको मेल लिखो कि क्या इन गाइडलाइन की वजह से हमारे बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या हमें हमारे बिजनेस करने का तरीका चेंज करना होगा, या फिर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए न्यू गाइडलाइन के हिसाब से। तो देखो, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने मेरे अप्लायंस से नहीं पूछा है, ना मैंने लोगों को डीएम करके ये बात पूछी है। मैंने डायरेक्टली मेरी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करी है और उनको ईमेल लिखा है। तो मैं वेट कर रही हूँ उनके ईमेल के रिप्लाई का। तो जैसे ही रिप्लाई आता है तो मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल कन्वे करूंगी कि क्या रिप्लाई आया है। और कस्टमर केयर से जब मैंने बात करी, यानी कि जैसे मैं फॉरएवर के अंदर काम कर रही हूँ अभी, तो मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने यही बोला है कि देखो, हम ऑलरेडी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप फॉरएवर के अंदर हैं तो देखो, कस्टमर केयर ने तो इस तरीके से ही बात करिए। तो जिस तरीके से मैं जानती हूँ और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो देखो, आपको चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर। और अगर मैं मेरी ओपिनियन बताऊं, जो कि मैंने पीडीएफ पढ़ी है, जो नई गाइडलाइंस पढ़ी है, तो उसके हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो देखो, तो आपको बिल्कुल भी काम करने का तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ना टेंशन लेने की जरूरत है। कंपनी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर कोई भी किसी भी टाइप का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एथिकल वे में काम नहीं कर रहे हो और लोगों को मिसगाइड करके आप आपका बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या फिर लोगों को बड़े बड़े चेक दिखाकर आपका बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इट शुड बी इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। क्योंकि देखो, जहां तक मुझे समझ में आया है तो न्यू गाइडलाइन से ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। हर कंपनी के अंदर थोड़े ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, और थोड़ी सी अगर आप मिसगाइड करके काम कर रहे हो, बड़े बड़े चेक दिखाकर लोगों को बिजनेस के अंदर ला रहे हो, तो इस तरीके से काम मत करो। आपको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। बाकी देखो, ईमेल का जो रिप्लाई आता है मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल कन्वे करूंगी कि क्या है। तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो, योर बिजनेस शुड बी डिपेंडेंट ऑन फैक्ट एंड फिगर, नॉट योर बिजनेस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।